पूर्ति कम होगी हमारी तो महंगाई तो बढ़ेगी। बढ़ती चली जा रही है, पूर्ति कम है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई का एक बात आती है, जैसे पेट्रोल के दाम चुनाव आते ही गिर क्यों जाते हैं? अब हो सकता है कि जो पेट्रोल पर जो इन्होंने अपनी कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, जितनी भी ड्यूटियां लगा रखी हैं वो इन्होंने कम कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब महंगाई चुनाव आने से पहले 5-10 रुपए कम हो सकते हैं तो उससे पहले क्यों नहीं हो सकते? अब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार कह रही है कि ये सारा व्यवस्था हमने दूसरे के हाथ में दे रखी है। अच्छा, राम मंदिर की बात आती है, राम मंदिर सरकार कहती है हमने बनवाया है, सुप्रीम जो विपक्ष है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट की देन से बना है राम मंदिर, उसके ऑर्डर से बना है। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा आने से राम मंदिर बना है या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है? वैसे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ही बना है, ना आदेश होता ना बनता। अच्छा, और इसमें ये हम कहें कि साहब इसमें कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं है। राम मंदिर बनवाने में कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। कैसे? जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था वो राजीव गांधी के हाथ का है। जब राम मंदिर के ताले खोले थे वो ठाकुर वीर बहादुर सिंह ने खोले थे, उस समय मुख्यमंत्री थे आप। तो ऐसा नहीं है, सच्चाई नकारी नहीं जा सकती। जो है सबका सहयोग है उसमें, तो आम जनता का सहयोग है। जितने लोग खड़े हैं इन्होंने कुछ न कुछ दिया है सबको, भले ही शांति का दान दिया है लेकिन दिया तो है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि ये गढ़पुरा एलार बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन बाबूजी भी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन जब हम अतरौली की बात करते हैं तो हमें लगता है कि डिवाई, जिसे बाबूजी अपना आंगन बताते थे, अतरौली उनका घर है। तो आपको लगता है कि यहाँ कोई ना कोई एक ऐसी या तो मेडिकल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे अतरौली या डिवाई की जो जनता है, जो छात्र हैं या रोगी हैं, उन्हें दूर ना जाना पड़े और उनकी जो मुश्किल है वो यहाँ आसान हो जाए। आपको लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है? हाँ, इस पर काम करने की आवश्यकता है। ये आपने जो प्रश्न रखा है, बाबूजी के साथ हाईकमान चलने नहीं देती है। देखिए, एक और क्या कह रहे हैं आप? बाबूजी की जो लाभी है ऊपर जो बैठी है, बाबूजी को उन्होंने एक भी नहीं माना। अच्छा, हाँ, इस वजह से बाबूजी मजबूर में करा नहीं पाए इस काम को। जो ऊपर बैठे हैं नेता, जो ऊपर नेता बैठे हैं वो उनके बाबूजी को मौका का दिया। अच्छा, इस वजह से वो नहीं करा पाई। मेडिकल कॉलेज है, वो है, वैसे स्कूल वगैरह, रोड वगैरह। बाबूजी कुछ क्या कह रहे थे? मेरा कहने का यह है कि उनको इतना काम करने का मौका नहीं मिला। जो 2-2.5 साल में कितना आदमी कितना काम करेगा। जब से माननीय कल्याण सिंह जी इलेक्शन लड़े तब से जो विपक्ष में सीट रही है, हमेशा जीते तो हमेशा, लेकिन सीट हमेशा विपक्ष में रही है। और आप जानते हैं विपक्ष वाले को कितना काम मिला करने को। तो देखिए, एक और अंकल जी हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। अंकल जी, हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? कल्याण सिंह बाबूजी इन्हें जो योगदान दिया अपने क्षेत्र के लिए और अपने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, वो उन्होंने अपने जितनी ताकत के बल से दिया वो दिया। अच्छा, लेकिन जब राम मंदिर की बात आई, जब राम मंदिर बनवाने के शासन की बात आई थी, तो राम मंदिर में बाबूजी का कहीं भी कोई भी नाम नहीं था। लेकिन वोट बैंक की बात आती है तब बाबूजी का नाम छापा जाता है कि माननीय कल्याण सिंह की जन्मभूमि के हिसाब से या बाबूजी के त्याग पत्र के हिसाब से कि आज राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। लेकिन जिस दिन नींव रखी गई थी तो बाबूजी कल्याण सिंह का कोई नाम नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, कोई वहाँ उनका नाम का बसूत्र रहा ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, तो जब बीजेपी जब वहाँ वोट मांगती है, आज अतरौली क्षेत्र हो, अपना अलीगढ़ अपने लोकसभा हो, तब यहाँ वोट मांगने आएगी तब बाबूजी याद आते हैं उनके लिए। अच्छा, जैसे हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में मोदी जी की रैली होती है वो बाबूजी कल्याण सिंह का नाम लेते हैं। ये तो पॉलिश करने घूमे बस। ये तो अच्छा, एलआर तो बस जूतों पॉलिश करनी है हाई कास्ट वालों की पे। अच्छा, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये उन्होंने मधु मिश्रा, ये हाई कास्ट वाले लोग बोल रहे हैं ना। हाँ, मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण भी बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, ये ब्राह्मण के सरकार नहीं बन सकती। सतीश गौतम जी बोल रहे थे, मधु मिश्रा भी बोल रही थी, ये हमारे परिवार में कैसे बैठने लगे, कल परसों हमारे उस पर पॉलिश करते थे। अच्छा, ये तो वैसे ही गुमराह करो, ये फर्श ढोने वाले हैं, ये तो फर्श उठाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, बस इसलिए है। हाई कास्ट के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है, ये तो पॉलिश करेंगे, झाड़ू लगाएंगे बस। तो अब क्या लग रहा है 2024 में? ये है, अब बीसी जाग गया है, अब तो तमाचा मार के अधिकार छीनेगा। मधु मिश्रा जी ने आई समय अब तो एलआर जाग गया है, बीसी जाग गया है, तमाचा मार के हाई काटते अधिकार छीनेगा। अच्छा, हाँ, ये है। अब आई समय अब उत्तेजित हो गया है बीसी समाज। आई समय बीसी समाज उत्तेजित हो गया, अधिकार मार के छीनेगा। और बाबूजी ने कहा था 14 अप्रैल को जिस दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, उस दिन ये मधु मिश्रा जी ने अपना शब्द बोला था। ये वायरल वीडियो है पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है कि ये मेरे शब्द
शब्द नहीं थे, ये गलत शब्द, लेकिन खुद उन्होंने डिबेट में ये बात बोली है। देखिए बाबूजी, अरे बाबूजी गरम मत हो, ये हाँ नहीं ये अरे मिश्रा जी ने कहा था, अरे पास चले जाओ ना, यहाँ तो हाँ, अब ये बताओ कि 2024 का चुनाव नजदीक है, कौन आने वाला है? होने वाला है वीरेंद्र चौधरी आएंगे यहाँ से, तो अच्छा, लोकसभा क्षेत्र से। प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? प्रधानमंत्री कोई बने, हम तो उसके साथ है, वीरेंद्र सिंह के साथ है। और उसका पहले हम भी बीजेपी में थे, तो कैसे इन्हीं कारनामों से खिलाफ हैं। अरे मुक्ता राज वगैरह को दबा उसका कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं, चरित्र दिखा रहे हैं उसका, अब समाज में जा नहीं रहे हैं, उल्टे सीधे भाषण दे रहे हैं पब्लिक से। हम गए थे सड़क लेने गए थे, इनको 25 किलोमीटर सड़क दे दो भाई इनके लिए, ये भाषा शैली थी उनकी, सतीश गौतम जी की। 5 दिन पहले का ऑडियो, 10 साल पहले आई समझ आई ये। तो अतरौली में विकास के कार्य क्या क्या हुए हैं अब तक? इसमें अतरौली में कोई सतीश गौतम ने कोई कार्य नहीं कराया। जो भी रोड बनना है वो राजू भैया बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं। जो भी उन्होंने प्रयास किया है, उनकी वजह से आया। अच्छा, जैसे एटा भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वहाँ से बाबूजी के पुत्र राजू भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका क्या लगता है आपको, वो जीतने जा रहे हैं वहाँ से? और जीतेंगे, वो तो जीतेंगे, 5 लाख वोट थे। अच्छा, बढ़िया काम है, जीतेंगे। क्या कह रहे हैं आप? तो जनता के बीच रहते हैं, मतलब जनता के गांव गली गली के बारे में पता है, एटा के बारे में उनको हर बार वो वहाँ सांसद क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं, वो जनता के बीच रहते हैं। माननीय सतीश गौतम जी कहाँ जनता के बीच रहते हैं, बताइए। अभी और भी हैं, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री कौन बन रहा है 24? देखिए जी, हमारा काम तो सिर्फ वोट देना है, और हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र हित में और देश हित में काम करेगा जी। तो कौन लगता है कौन इस समय राष्ट्र हित और देश हित में काम कर रहा है? हमें तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को छोड़कर कोई भी नेता इस स्तर में ना है जो राष्ट्र हित में और देश हित में कोई काम करता हो। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जगह जगह निकाल रहे हैं। हम जहां भी देखते हैं जनता के बीच में जा जाकर वो कभी जो गरीब जनता होती है उनको अपने पास बुलाते हैं, कभी गेहूं काटने भी जाते हैं। तो राहुल गांधी से पब्लिक का मोहभंग क्यों है? देखिए, हर नेता पब्लिक को लुभाने के लिए हर तरीका के कर्म करता है और अपनाता है। जैसे भी पब्लिक उसके रुझान में आती है उसी तरह से उसको डील करता है, और हर नेता का यही कर्म है, वो अपना कर्म करता है। अब ये पब्लिक के हाथ में है कि पब्लिक उसको किस तरह से करेगी। अच्छा, महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार पर आप कुछ कहना चाहते हैं? जो जैसे जैसे समस्या बढ़ती है, तो ये तो रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई, अगर सही तरह से अगर इसका मानक निकालोगे तो कुछ नहीं है। जैसे हम कल थे वैसे ही आज हैं और वैसे ही कल रहेंगे। महंगाई तो आगे को और बढ़ेगी, उसको जिम्मेदार किसको ठहराओगे? तो वो तो लौट फिर के हमारे ऊपर ही है, मतलब आम जनता ही पिसेगी, वो आम जनता के लिए ये वो। अच्छा, एक और हैं, क्या नाम है आपका? जगमोहन गंगा। जगमोहन जी, ये बताइए 26 अप्रैल को आप मतदान करने जाएंगे, तो क्या सोच के आप मतदान करने जाएंगे? देश हित में, समाज हित में, या फिर अपने क्षेत्र के हित में? जब हम मतदान करेंगे 26 अप्रैल को तो देश हित में मतदान करेंगे। और मैं कई बार देख रहा हूँ, आप कई लोगों से ये पूछ रहे हो कि महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, 20 साल बाद आज अगर कोई चीज़ 1 रुपये की है तो वो 20 रुपये की हो जाएगी। 20 साल बाद रेशियो बढ़ जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं रेशियो क्या होता है। अगर मैं अपने मम्मी दादा के जमाने की बात करूं तो 300 रुपये किलो तोला सोना होता था, आज 72 रुपये किलो वो तोले है। तो उसका तो कारण होता है ना, 72,000 हो गया, अब 1 लाख भी पार हो जाएगा। अब मेरा गेहूँ 200 रुपये कुंटल था उस टाइम पे, आज 2300 है। भाई मुझे अपना आलू 1000 रुपये के कट्टा बेचना है, 100 रुपये के कट्टे में मैं कैसे दे दूंगा? अगर 100 रुपये का कट्टा बिकेगा तो महंगाई कम होगी, और 1000 का कट्टा बिकेगा तो महंगाई तो तेज होगी ना। भाई मैं किसान हूँ, अभी खेत पर से आया हूँ। अच्छा, आपने जैसे किसान का नाम लिया जी, तो लगता है आपको कि किसान पहले से इस सरकार में खुश है? किसान जो है इस सरकार में बहुत खुश है, क्योंकि किसान में गोली नहीं मारी जा सकती, किसान को लूटा नहीं जा सकता। वो अपनी मनमानी से जहाँ भी चाहे वहाँ खुल के नाच बेच सकता है। पशु हमारे जंगल में आराम से रह सकते हैं। पहले लोग आते थे, लूटते थे, गोली मार देते थे। ये बहुत हमने देखा है, बचपन से देखा है। हम डरते थे, आज हम खुल के जीते हैं। जो हम गांव-गांव जाते हैं तो वहाँ एक और